मैजिकल ब्रोकन स्पोर्ट्स कार रेस। विदर्भा नाम के गांव में पंकज नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास कई किस्म के देश विदेश के कार थे। उसके पास एक बूढ़ा नौकर था जिसे चाचा बुलाते। पंकज की बेटी थी तमन्ना। चाचा हर रोज कार की सफाई करते थे। पंकज के पास ऋषभ नाम का एक रेसिंग ड्राइवर रहता था। पंकज को कार रेस का लत था। ऋषभ हमेशा पंकज के कार में रेस में भाग लेता था। वो हमेशा पहला इनाम जीतता था। वो ट्रॉफी लाकर पंकज को देता तो पंकज फूला नहीं समाता था। यूं पंकज का घर ट्रॉफियों से सजा हुआ था। एक दिन ऋषभ पंकज से, साहब आप जो तनख्वाह मुझे देते हैं वो काफी नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक नया घर बनवा रहा हूँ, उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं सर। ऊपर से जिस घर में मैं अभी किराए पर रह रहा हूँ वो कह रहे हैं कि घर तुरंत खाली करो। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ऋषभ, तुमने मेरे लिए बहुत सारे रेसों में भाग लिया और बहुत सारे इनाम जीते। मैं भला तनख्वाह बढ़ाने से कैसे मना कर सकता हूँ? वैसे तुम किराए के घर में क्यों रहते हो? जब तक तुम्हारा घर ना बन जाए तुम हमारे घर में रहो। इतना बड़ा घर है और हम सिर्फ 3 लोग हैं। यहाँ आ जाओ। पर सर वो ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ सर। इसमें सोचने की क्या बात? मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। बेटी तमन्ना, ऋषभ के लिए तुरंत एक कमरा तैयार करो। चाचा, तुम इसके साथ कल जाकर इसका कमरा खाली कराओ। ऋषभ ठीक है कहकर वहां से चला गया। अगले दिन चाचा साइकिल पर ऋषभ के घर पहुंचा। खिड़की में से देखा तो ऋषभ और उसके साथी शराब पी रहे थे। अरे ऋषभ, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये प्लान कामयाब होगा? अरे बड़े लोगों से पंगे ले रहे हो। तुम फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, इस दुनिया में पैसों से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है मेरे लिए। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जानते हो मैंने उससे झूठ क्यों बोला कि ये घर खाली करना है? ताकि वहाँ जाकर उसके सारे पैसे ऐंठ लूं। और उसने अपने घर में रहने को कहा। तब मेरे दिमाग में एक और बढ़िया आइडिया आया है। अगर मैं वहाँ रहा और उसकी बेटी को फांस लिया तो उसकी शादी मेरे साथ करा देगा। तब वो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह, क्या आइडिया है मेरे दोस्त। चीयर्स। तब सब ने चीयर्स कहा और दारू पीने लगे। ये बातें सुनकर चाचा दंग रह गया। चाचा तुरंत पंकज के पास गया और उसे सारी बातें बताई। पंकज ने ऋषभ को बुलवाया। क्यों रे? मैंने सोचा तुम मुसीबत में हो और तुम्हारी मदद करूं, और तुम मुझे ही धोखा देने चले थे। कल चाचा ने तुम लोगों की बातें सुनी और आकर मुझे बताया। तुम बहुत गलत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब से हम सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, नो पर्सनल रिलेशंस। तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे हर महीने। मंजूर है? अरे क्या रिलेशन की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए। मैं जाकर किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम और तुम्हारे घटिया कार कैसे रेस जीतते हैं। ए बूढ़ा चाचा, अब तुम गए काम से। मेरे हाथों तुम्हारे मौत लिखी है, कहकर गुस्से में चला गया। ये सुनकर पंकज बहुत दुखी हुआ। हाय रे, अब तो मेरी इज्जत शोहरत सब मिट्टी में मिल गई। अब मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, कहकर दुखी होने लगा। ये सुनकर चाचा भी बहुत दुखी हुआ। एक दिन चाचा सड़क पर आ रहा था तो सड़क के बीचों बीच एक स्पोर्ट्स कार खड़ा था। उस स्पोर्ट्स कार के अंदर कोई नहीं था। ये देखकर चाचा हैरान हुआ। चाचा, मैं एक जादुई कार हूँ। जरूरतमंदों की मदद करता रहता हूँ, अच्छे सलाह भी देता रहता हूँ। क्या मुझे तुम अपने साथ ले जाओगे? इस तरह चाचा उस कार में पंकज के पास पहुंचा और जो कुछ हुआ वो पंकज को बताया। अगले दिन कार प्रतियोगिता के पास चाचा वो कार लेकर गया। ये देखकर ऋषभ क्यों रे बूढ़े, अपने मालिक के प्रति वफादारी बस यूं उमड़ उमड़ कर आ रही है तुम में, हाँ? अरे सिर्फ स्पोर्ट्स कार में बैठने से जीत नहीं जाता कोई, समझे बूढ़े? कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। रेस शुरू हुआ। ऋषभ का कार सबके आगे जूम करके निकल गई।
चाचा, उसका कार का इंजन बहुत पावरफुल है और अपना कार बहुत भारी है। इतने वजन के साथ उससे आगे निकलना मुश्किल है। अगर मैं अपना भार कम कर लूं तो उसके आगे निकल सकते हैं। तो मैं जैसा कहता हूं करिए, वो जो लाल बटन है उसे दबाइए। यूं जैसे ही चाचा ने वो लाल बटन दबाया तो स्पोर्ट्स कार दो हिस्सों में बट गई। कार का अगला हिस्सा तेजी से ऋषभ के कार को भी पार करते हुए फिनिशिंग लाइन को भी पार कर गया। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। इस तरह चाचा ने ट्रॉफी ली और पास ही खड़े पंकज को सौंपा। क्यों बच्चों, एहसान फरामोश, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जो वफादार होते हैं। अब इस जादुई कार के साथ तुम जहां कहीं भी जाओ, किसी भी रेस में तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। आज के बाद तुम्हारे रेसर की जिंदगी एकदम समाप्त। जाओ कहीं कोई नौकरी ढूंढ लो और अपने आप को सुधार लो। तब से चाचा बच्चों को कार में बिठाकर उसके दो हिस्से करके उनका मनोरंजन करता रहता था। स्नेक एंड लैडर गेम चैलेंज। सौराष्ट्र नाम के गांव में शंकर, जय और किशन नाम के तीन दोस्त रहते थे। शंकर बहुत अच्छा आदमी था, पर जय और किशन उसे बातों में फुसलाकर उसे धोखा देते रहते थे। एक दिन तीनों एक जगह पिकनिक पर गए। यार, जैसे हमने सोचा था, तीनों एक एक किस्म की सब्जी बनाकर लाए हैं ना। मैंने सोचा चलो अच्छा होगा, इसीलिए मैं ज्यादा मटन बिरयानी बनाकर लाया हूँ। अरे यार, हमारे घर में गैस खत्म हो गया था, इसीलिए मैं कुछ बनाकर नहीं ला पाया। यार, हमारे घर में भी यही हाल है। माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कुछ बनाकर नहीं ला पाया। अरे कोई बात नहीं यार, मैं लाया हूँ ना, हम तीनों के लिए काफी है। रुको, मैं जाकर पानी लेके आता हूँ, कहकर पानी लाने गया। तब वे दोनों नाचते हुए, अरे फिर से बकरा हो गया, फिर से बकरा हो गया, शंकर फिर से बकरा हो गया, फिर से बकरा हो गया, कहकर नाचने लगे। वहां खाना खाकर घर लौट रहे थे कि एक स्वामी जी उनके सामने आए। बेटे, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी हो तो दो ना। क्या पानी? अरे हमें चाहिए, हम नहीं दे सकते। तुम्हें पानी दिया तो हम क्या पिएंगे? चलो चलो जाओ यहाँ से। कोई और काम नहीं है क्या? ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मुंह बंद करो, पता नहीं बेचारे कितने प्यासे होंगे। स्वामी जी, ये लीजिए पानी, कहकर उन्हें पानी दिया। स्वामी जी ने वो पानी पिया। पीने के बाद, बच्चों, मेरे प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। अरे धन्यवाद किसे चाहिए? सुना है कि आप लोग इच्छा पूरी करते हैं। सच है क्या? अगर सच है तो मुझे पैसे और सोना चाहिए। क्या हमारी इच्छा पूरी करोगे? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? स्वामी जी क्षमा करें, आप जा सकते हैं। गलत बात नहीं है बेटा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना मेरा धर्म है। तुम यहाँ से पूरब की ओर गए तो तुम्हें वहाँ सांप और सीढ़ी का एक खेल दिखाई देगा। अगर तुम लोग वो खेल खेलोगे तो तुम जो चाहते हो, जितना चाहते हो, सोना और पैसे मिलेंगे। आप लोग जाओ। हरिओम तत्सत कहकर चले गए। बाद में ये तीनों पूरब की ओर जाने लगे तो आगे जाकर उन्हें वो सांप और सीढ़ी का खेल दिखाई दिया। वहां पर पासा भी था। यार, स्वामी जी ने सच कहा था, जो आखिर तक पहुंचे सोना और पैसा उसी का होगा। अरे बीच में सीढ़ी मिले तो बहुत खुशी की बात है, पर यदि सांप निकल गया तो समझो अपना बेड़ा गर्क है। अरे यार, पैसे का इतना लालच क्यों? ये खेल वेल कुछ नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पहले मैं खेलूंगा, फिर जय खेलेगा, आखिर में तुम खेलना। देखते हैं कि कौन जीतता है। यूं किशन ने पासा फेंका तो उसको सीढ़ी मिला। वो सीढ़ी पकड़कर चढ़ने लगा। फिर से उसने पासा फेंका तो वो सांप के मुंह पे पहुंचा। सांप ने उसे निगल लिया। वो सांप के मुंह से नीचे जाकर जमीन पे जा गिरा। याक, लगता है ये सांप को गैस का प्रॉब्लम है यार, अंदर एकदम बदबू बहुत ज्यादा है यार। छी छी। जय, अब तेरी बारी है, पासा फेंको। जय ने पासा फेंका। उसे एक बड़ा सीढ़ी मिला। उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा। फिर से उसने पासा फेंका तो सांप के मुंह में जा पड़ा। इस तरह सांप ने उसे भी निगल लिया। वो भी आकर नीचे गिरा।
अरे यार, को बदबू बदबू। अरे और थोड़ी देर रहता सांप के पेट में तो मैं मर जाता यार। अब तू जाए यार शंकर, अब तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शंकर ने पासा फेंका और सीढ़ी चढ़ा। फिर से उसने पासा फेंका, फिर सीढ़ी आया, उसे पकड़कर ऊपर चढ़ा। यार लगता है इसके टारगेट बहुत पास है। भगवान, हे भगवान, इसे इस बार सीढ़ी नहीं सांप लगना चाहिए। उसे निगलकर उसे भी नीचे गिर जाना चाहिए, हे प्रभु कहकर प्रार्थना किया। तब शंकर ने फिर से पासा फेंका, फिर सीढ़ी पकड़कर सीधा पैसे और सोने के पास जा पहुंचा। यार इतने सारे पैसे का मैं क्या करूंगा? अरे तुम दोनों ने भी तो इतने प्यार से खेला था। आओ तीनों बांट लेते हैं। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। बेटा शंकर, वाकई तुम्हारा मन बहुत साफ है। ये दोनों दोस्ती के नाम पर हमेशा तुम्हें धोखा देते रहते हैं। आज भी इस खेल में तुम हार जाओ ये प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर जो पासा है वो जादुई पासा है। मैं जो कहता हूँ वही गिरता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि उनको सांप निगल जाए, पर मैंने ऐसा किया कि तुम्हें पैसा मिले। स्वामी जी हमें माफ कीजिए, हमने गलती की। अब से हम किसी को धोखा नहीं देंगे। यार शंकर, तेरे जैसे अच्छे दोस्त होना हमारा सौभाग्य है। हम तुम्हें धोखा देना चाहते थे, पर तुमने हमेशा हमारी भलाई ही सोचा। तब से तीनों गांव में अच्छे काम करते हुए खुशी खुशी जीने लगे।